तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सारे लोग दिल थाम के कर रहे थे कि पहले तो हम उम्मीद कर रहे थे भारत फाइनल पहुंचे, अब भारत फाइनल में भी पहुंच गई है। सोने पे सुहागा क्या हो गया, हमें ऑस्ट्रेलिया मिल गया है जिन्होंने एक फाइनल में हमें हराया था, तो बदला का भी मौका मिल गया है और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम ये मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से हराए, ताकि थोड़ा वर्षों से जो दबे हुए अरमान है ना वो भी बाहर आ जाएं और फिर हम जम के खुशियां मनाएं। तो उम्मीद करेंगे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का एनालिसिस देखेंगे क्या भारत का प्लेइंग 11 होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, पिच कैसी होगी और क्या है हेड टू हेड मैचअप्स अगर हम देखें तो, और प्लस हम देखेंगे कौन किसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। तो दिल थाम के वीडियो देखिएगा और सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एनालिसिस, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और थोड़ा सा एडवांस लेवल का एनालिसिस। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल का एनालिसिस देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक का अपडेट आया है ना वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए अभी जो पिच का फोटो आया, एक तो रोहित जब देख रहे हैं तब का आया है और एक आया है ऑस्ट्रेलिया जब देख रही है, तो ये वाला इमेज आया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा लाइव ग्रास आपको नहीं दिखाई दे रहा है और अभी फिलहाल हार्ड दिखाई दे रहा है। और पैट कमिंस पिच देखने के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, तो वहाँ क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इनसे पूछा गया पिच कैसी है, तो पिच बताया गया है उनको, मतलब उनके तरफ से कि अभी पिच हार्ड दिखाई दे रही है, मतलब अभी हार्ड है, लेकिन उन्होंने बोला कि वाटर दिया गया है। अब वो कितना दिया गया है प्लस क्यूरेटर अभी शायद इसमें से ग्रास थोड़ा सा और सेव ऑफ करने वाले हैं, तो उसका फाइनल स्थिति पता चलेगा। मतलब ये पैट कमिंस कल देखने गए थे, तो फाइनल स्थिति कब पता चलेगा वो बोले मतलब मैच डे को देखने पता चलेगा। तो अभी पिच को लेके कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन अभी के लिए ड्रायर साइड पे पिच है थोड़ा और हार्ड है, मतलब बैटर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए, स्पिनर्स को टर्न मिलना चाहिए, लेकिन फाइनल स्थिति पता चलेगी कल। तो जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे और भी जगह बता दूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसा होता है पिच। होता है यहाँ पे जनरली बैटिंग फ्रेंडली है, अंडर लाइट यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट मिलता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना वो मूवमेंट उतना दिखा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पिचें ड्रायर साइड पे रही हैं और इसीलिए स्पिनर्स जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेते ना वो भी गेम में रहे हैं, और इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच में भी वो गेम में रहेंगे। और जैसा पैट कमिंस ने बोला है, अगर एकदम मतलब कि हार्ड रहता है तो बैटर्स ही ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, थोड़ा बहुत टर्न देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पे कि कौन सा पिच यूज होगा, तो पैट कमिंस ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि पिच मोस्टली मतलब कि जो यूज होने वाला है उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने यहाँ पे एक गेम खेला हुआ है इस पिच पे। अब पाकिस्तान ने वो सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोले पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो गेम यहाँ पे खेला है ना वो इंडिया से ही खेला है। मतलब ये पाकिस्तान इंडिया वाला पिच फिर से शायद यूज होने वाला है और उसको वाटर किया गया, तो अभी किस हिसाब से रहेगा बता पाना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच में ना पिच बैटिंग फ्रेंडली थी, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने गड़बड़ खेल दिखाया वो अलग बात है, लेकिन पिच जो थी वो बल्लेबाजों के मुफीद थी। हाँ ड्रायर साइड पे जरूर थी क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिला था, तो ये ध्यान देना है। तो ये पाकिस्तान इंडिया वाला स्कोर देखिए, पेस को 9, स्पिन को 4 विकेट मिला था और मोस्टली इंडिया के ही स्पिनर्स वो विकेट लेके गए थे, पाकिस्तान के स्पिनर कुछ खास नहीं कर पाए थे। और पिच जो थी वो बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज दे रही थी उस वाले गेम में। उसके अलावा बाकी के मैचेज अगर आप देखना चाहें तो इंग्लैंड ने 282 किया था, न्यूजीलैंड 283 पे जीत गया, तो यहाँ पे भी बैटर को एक्स्ट्रा एडवांटेज था, पाकिस्तान इंडिया में भी था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली पेस थोड़ा सा 2 पेस थी, मतलब बैलेंस ट्रैक वो था। और उसके बाद अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो भी ड्रायर साइड पे था। तो इस बार पिचेज ड्रायर साइड पे देखने को मिली हैं और आप स्पिनर्स से थोड़ा बहुत टर्न की उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब बैटर्स और स्पिनर्स को ज़्यादा एडवांटेज होगा, पेसर्स को पिच से मूवमेंट नहीं मिलेगा। अब पेसर का स्किल अलग है, सीम मूवमेंट हासिल करे वो अलग बात है, तो ये बात ध्यान देना है। उसके अलावा लास्ट के 3 T20 वो हाई स्कोरिंग है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एकदम वैसा पिच नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट पावर प्ले एनालिसिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का हम देखने वाले हैं। तो देखिए अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के देखें, यहाँ पे जो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला हुआ है बॉलर्स को
ट्रैक से, बेसिकली वो मैं बताना चाहता हूँ। तो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में देखिए, अफगानिस्तान ने 41 पे 2 विकेट खोए थे, लेकिन उसमें स्पिनर को 1 विकेट मिला था, पेसर को 1 विकेट मिला था। साउथ अफ्रीका 57 पे 0। फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया 48 पे 2 विकेट खो गई थी, लेकिन उसमें विकेट किसका गिरा था? दोनों बल्लेबाज जो एकदम भयंकर हिटिंग के मूड में थे। एक तो थे ट्रेविस हेड, दूसरा डेविड वार्नर, उसमें भी ज़्यादा मूवमेंट उतना नहीं था। इंग्लैंड भी शुरुआती ओवर में विकेट खो दी और उनके बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तो इसमें भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, वो अलग बात है, स्कोर थोड़ा कम बना है। फिर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, पाकिस्तान ने 49 पे 1 किया था 10 ओवर में, इंडिया 79 पे 2, पेस को 3, स्पिन को 0 विकेट। इसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट ट्रैक से नहीं मिला था। और इंग्लैंड पर से न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे भी 1-1 विकेट गिरा हुआ है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट पावर प्ले में सरप्राइजिंगली वो जो मूवमेंट मिलता था आईपीएल मैचेज में, खासकर अंडर लाइट्स, वो भी नहीं मिला है। जो राइट साइड में टीमें हैं वो सेकंड बैटिंग वाली हैं, मतलब सेकंड बैटिंग में भी देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा विकेट गिरा नहीं है। और बेसिकली केवल एक मैच में जिसमें इंग्लैंड ने थोड़ा ख़राब खेला था, मतलब अंडर लाइट यहाँ पे मूवमेंट अभी तक उतना नहीं मिला है। तो ये 2 प्लेयर के लिए काफ़ी अलार्मिंग है। कौन कौन से प्लेयर? एक मिशेल स्टार्क, जो कि काफ़ी कह सकते हैं ना इस वर्ल्ड कप में अलग ही दिखाई दे रहे हैं, और जब जब मूवमेंट नहीं मिला है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और दूसरे मोहम्मद सिराज, उनका भी वही रहा है कि इस वर्ल्ड कप में वो जब जब मूवमेंट नहीं मिला है उतना इफेक्टिव नहीं रहे। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में, ये क्या हाल उनका रहा है। तो जो एकमात्र मुकाबला हुआ है फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, और सबको मालूम होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने, मुझे जहाँ तक लगता है मेरी उम्र के अगर आप होंगे तो मोस्टली क्रिकेट देखना आपने वहीं पर स्टार्ट किया होगा। 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल सबको याद है, भारतीय टीम काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पोंटिंग के शानदार पारी के कारण वो मुकाबला जीता था, और एक तरफा ही जीता था। हम उम्मीद करेंगे इस बार भारतीय टीम जीते। उसके अलावा हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम वो देखें तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन लास्ट 5 मुकाबलों में भारत ने 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। तो हम उम्मीद करेंगे उस डोमिनेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उसके अलावा ये सेकेंड टाइम होगा जब वर्ल्ड कप में इंडिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जल्दी से प्रोबेबल 11 की बात करें तो अभी तक जो न्यूज आई है उसमें कुछ खास चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक इंडिकेशन मिला है, और आर अश्विन ने काफ़ी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस किया है, तो ऐसा हो सकता है, अगर लगता है कि ड्रायर साइड पे है, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, खासकर शुरुआत में दोनों लेफ्ट हैंडर, तो मतलब भारतीय टीम एक रिस्क ले सकती है। सिराज जो ऐसे पिच पे शायद उतने इफेक्टिव साबित ना हो, उनके जगह अश्विन को लाया जा सकता है। चांसेज कम है, लेकिन एक सरप्राइज चेंज देखने को मिल सकता है। भारत की तरफ से 5 जो मेन गेंदबाज रहते हैं वही बॉलिंग करते हैं, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सीधे रविंद्र जडेजा हैं, तो और कुछ सोचना नहीं है। डेथ की बात करें तो डेथ शमी और बुमराह मोस्टली करेंगे, कभी कभी सिराज कर जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ही चेंज हो सकता है, मानस लबुशेन स्टोइनिस के, मतलब मानस लबुशेन की जगह स्टोइनिस खेल सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा चेंज होगा नहीं। मेन बॉलर जो इनके हैं नंबर 8, 9, 10, 11, यही पूरे ओवर लगभग करेंगे। इसमें से कभी कभार किसी के कम हो जाते हैं और वो ओवर डिवाइड हो जाते हैं। ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, और एक जो है 5वें बॉलिंग ऑप्शन वो ग्लेन मैक्सवेल है। तो ये 5 मोस्टली पूरे करते हैं। इसमें से कुछ के ओवर डिवाइड हो सकते हैं और वो ओवर चले जाएंगे ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श के पाले में। बेसिकली कैसे जाएंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर पिच पे टर्न है तो हेड इनके 6th बॉलिंग ऑप्शन होंगे, नहीं तो मिशेल मार्श होंगे, तो इस हिसाब से जाता है। बाकी डेथ की बात करें तो डेथ इनका श्योर नहीं रहा है। स्टार्क कंफर्म है, दूसरा हेजलवुड कमिंस में से कोई एक रहता है। हेड टू हेड की बात करें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हेड टू हेड देखेंगे भारतीय प्लेयरों का, तो यहाँ पे जिन प्लेयर्स का अच्छा हेड टू हेड है, एक श्रेयस अय्यर का गड़बड़ है, 30 का एवरेज है, नहीं तो इंडिया के ऊपर के सारे बल्लेबाज, सूर्या को छोड़ देते हैं क्योंकि वनडे में अभी तक वो अपने आप को उतना प्रूव नहीं कर पाए, नहीं तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, इन सबका लगभग 50 के आसपास एवरेज है। केवल शुभमन ही है 44.7 एवरेज से, नहीं तो बाकी सबने 50 के ऊपर एवरेज मेंटेन किया है। मतलब अय्यर का रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है इंडिया के टॉप ऑर्डर में। मतलब इधर से आपको दिखाई देगा भारतीय बल्लेबाज बहुत अच्छा स्कोर करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। अगर हम बॉलिंग में जाएं तो जडेजा को उतना विकेट नहीं मिला है, लेकिन इकोनॉमिकल रहे हैं। शमी 23 मुकाबलों में 38 विकेट ले चुके हैं, कुलदीप 21 मुकाबलों में 31 विकेट, सिराज को सफलता नहीं मिला है। उसके अलावा बुमराह 20 मुकाबलों में 28 विकेट। मतलब सिराज को हम छोड़ देना और जडेजा अपना डुअल रोल करते रहते हैं, तो उनको भी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली शमी, कुलदीप और जसप्रीत बुमराह, मतलब इंडिया के जो तीनों मेन विकेट टेकर्स हैं इस वर्ल्ड कप में ना, तीनों ने अच्छा खासा किया है
परेशान ऑस्ट्रेलिया को। तो ये भी मतलब हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें हेड टू हेड अगेंस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो वहाँ पे आपको इनके तीन ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छा दिखाई देंगे। एक डेविड वार्नर है, 51 के आसपास एवरेज है। दूसरे मिचेल मार्श है, 65.4 का एवरेज है। स्टीव स्मिथ है, 54.4 का एवरेज है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि तीन बल्लेबाज हैं जिनका 50 के ऊपर एवरेज है, लेकिन जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इन तीन में से दो का फॉर्म अच्छा नहीं है। मिचेल मार्श मजबूत टीमों के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में क्लियर स्ट्रगल किया है उन्होंने। सेम स्टीव स्मिथ को भी बोल सकते हैं कि वो बड़ी पारी खेल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इस डिपार्टमेंट में अगर हम हेड टू हेड देखें रिकॉर्ड, तो बल्लेबाजों में किसका पलड़ा भारी है? भारतीय टीम का, ये ध्यान देना है। अब चलते हैं, थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं गेंदबाजी की तरफ। तो गेंदबाजी में पैट कमिंस 20 मुकाबलों में 26 विकेट, स्टार्क 18 मुकाबलों में 27 विकेट, जाम्पा 22 में 34, जॉस हेजलवुड 10 में 15। मतलब ठीक ठाक ही बोलेंगे जो इनके चारों मेन गेंदबाज हैं, ना बहुत अच्छा बोलेंगे ना बहुत ख़राब बोलेंगे। और वहीं अगर आप देखेंगे कुलदीप का रिकॉर्ड और उसके अलावा मतलब कि समी का रिकॉर्ड, तो समी जैसा इंप्रेसिव रिकॉर्ड तो किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी कमिंस ने 20 में 26 लिए हैं, जाम्पा ने 22 में 34 लिए हैं, हेजलवुड ने 10 में 15 लिए हैं, स्टार्क ने 18 में 27। तो बेसिकली ठीक ठाक ही इनका परफॉर्मेंस बोलेंगे, लेकिन उसमें स्टार्क और कमिंस उस लय में अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं। तो बॉलिंग में हेड टू हेड मैचअप लगभग बराबर हो जाता है, लेकिन फॉर्म अगर उसी में हम कंसीडर कर दें तो फिर भारतीय टीम का कोई सानी नहीं है। तो अगर हेड टू हेड वाइज देखें तो विनर निकलता है भारतीय टीम, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का परफॉर्मेंस दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के मेन बल्लेबाज, और मेन बल्लेबाज जानते हैं यहाँ पे कहाँ तक रिकॉर्ड काउंट किया गया है, क्योंकि बॉलर देखिए किसी के अगेंस्ट आउट हो जाते हैं। तो मेन जो हमने रिकॉर्ड काउंट किया है वो है रविंद्र जडेजा तक, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा तक क्या सूरत हाल रहा है वो देखते हैं अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल इस वर्ल्ड कप में। और उसमें हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का फिर कौन सा प्लेयर थोड़ा खतरनाक, अगर हम स्टैट्स के बेसिस पे जाएं तो भारतीय टीम के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए ये सब स्टैट्स वाला डेटा है, जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन मतलब एक हम एनालिटिकल वो कर सकते हैं कंपैरिजन। अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया के मेन बैटर्स चाइना मैन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई है नहीं, तो वो नहीं देखना है। लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट 110 का एवरेज है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम पेस 35.2 का एवरेज है। और जिस हिसाब से स्टार्क ने अभी पेस जनरेट किया तो हम उन्हें थोड़ा सा लेफ्ट आर्म मीडियम पेस में ही रखेंगे। तो मतलब लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा भारतीय टीम फंसी है इस वर्ल्ड कप में। मतलब स्टार्क के अगेंस्ट उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्लस पॉइंट कहाँ है? स्टार्क तभी इफेक्टिव रहे जब मूवमेंट हुआ है, जिस पिच पर मूवमेंट नहीं हुआ है स्टार्क की जम के पिटाई हुई है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ मूवमेंट की उम्मीद नहीं है, तो वो वाला फैक्टर एक खत्म हो जाता है। अगर हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई नहीं है। राइट आर्म एक्स्ट्रा पेस 82.4 का एवरेज है। राइट आर्म लेग ब्रेक 83 का एवरेज है। मतलब जाम्पा इंडिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा दिखाई देगा, लेकिन भारतीय टीम ने लेग स्पिनर्स को इस वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा खेला है। इनफैक्ट जाम्पा को भी फर्स्ट मैच में जहाँ पे टर्न था वहाँ पे अच्छा खेला। और सबसे बड़ी बात, जाम्पा को अगर ये लोग प्रेशर में ला देते हैं भारतीय टीम वाले ना, तो जाम्पा इस वर्ल्ड कप में ना जब उनको शुरुआत अच्छी हुई है तभी उन्होंने अच्छा गेंदबाजी किया। अगर पिटाई हो जाती है ना तो वो थोड़ा सा वेवर्ड हो जाते हैं, जैसे शुरुआत के 2 मैचों में और लास्ट वाले मैच में उनका यही हाल रहा है। तो भले ही पिच से टर्न हो, लेकिन अगर थोड़ा सा अटैक भारतीय टीम ने कर दिया तो जाम्पा भी उतना मुसीबत नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी टर्निंग ट्रैक हुआ, अगर एकदम टर्निंग तो नहीं होगा, थोड़ा टर्न मिलेगा तो जाम्पा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना है। राइट आर्म मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट 50.9 का एवरेज है। ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट 186.5 का एवरेज है। मतलब इनके जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, उनके अगेंस्ट भी भारतीय अच्छा करेंगे, इवन लेफ्ट हैंडर्स नहीं है। तो मतलब अल्टीनेस की प्रेशर ना बन जाए रन स्कोर का, मैक्सवेल को बॉलिंग में उतना ज़्यादा विकेट नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब डेटा आपको मतलब ये दिखाता है कि भारतीय टीम के लिए एक ही प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर हम देखें तो लेफ्ट आर्म पेसर, लेकिन वहाँ पे भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्म में ही नहीं है और उनके जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पे नहीं होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेन बैटर्स क्या करते हैं अगेंस्ट इंडिया? अगर हम देखें इंडिया नहीं, अगेंस्ट डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल क्या हाल रहा है और उन गेंदबाजों का क्या फॉर्म रहा है वो देखते हैं। तो चाइना मैन के अगेंस्ट 31 का एवरेज है, ठीक है। चाइना मैन के अगेंस्ट कितना एवरेज है? 31।
कुलदीप होंगे सामने, और कुलदीप वर्ल्ड के बेस्ट चाइनामैन गेंदबाज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस ड्रायर साइड पे यार ट्रैक होने वाला है, मतलब कुलदीप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये ध्यान देना है। लेफ्ट आर्म एक्स्ट्रा पेस, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, इसको हमें ध्यान ही नहीं देना है। उसका रीज़न ये है हमारे पास है ही नहीं कोई लेफ्ट आर्म पेसर, तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट एवरेज अच्छा है, 53.8 का एवरेज है, मतलब जडेजा को शायद ऑस्ट्रेलिया आराम से खेलेगी। लेकिन जडेजा के लिए प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि जडेजा को अगर पिच से थोड़ी टर्न मिल जाती है ना तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, तो इसीलिए वो जो आपको लगता है आराम से खेलेंगे ना, वैसा होना थोड़ा मुश्किल है। रीजन जडेजा को यहाँ पे टर्न मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट आर्म एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट इनका 24.2 का ही एवरेज है। हालांकि भारतीय टीम में एक्स्ट्रा पेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समी, सिराज और बुमराह ने रह के 145 प्लस भी डिलीवरीज की है, लेकिन फिर भी हम वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मतलब वो लोग थोड़ा तेज फेंकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हो सकती है। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट 30.8 का एवरेज है, वो कोई है नहीं। राइट आर्म मीडियम पेस की बात करें तो उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक खेलती है, 40.9 का एवरेज है। मतलब कि भारतीय पेसर्स को अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ठीक ठाक खेल सकती है। लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना कि भारतीय टीम के पेस गेंदबाज बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, और सबसे बड़ी बात इनके जो ओपनर्स हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इस सीजन ना इस वर्ल्ड कप में समी का रिकॉर्ड बड़ा इंप्रेसिव रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जो भारतीय टीम का सबसे मुख्य हथियार है, एक तो चाइनामैन, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल डेटा बताता है कि करेंगे। दूसरा मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा पेस अगर वो करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस यहीं पे हम थोड़ा सा एक लेफ्ट हैंडर वाला फैक्टर देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के जो 3 बल्लेबाज हैं काफ़ी अटैकिंग नेचर में क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनके लिए भारतीय टीम का एक्यूरेसी बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि ये हाईली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक नहीं होगा। तो ये भी बात ध्यान देना है। ट्रेविस हेड को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। डेविड वार्नर अगर अपना स्टाइल चेंज नहीं करते तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। और मिशेल मार्श अगर बॉल उतना आराम से बल्ले पे नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो विकेट फेंकेंगे, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा ऑस्ट्रेलियाई टीम से भारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम स्ट्रगल जो करती है, एक राइट आर्म एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट, एक चाइनामैन के अगेंस्ट, जिसमें चाइनामैन के गेंदबाज हमारे काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, और मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट इनका फिर भी रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन वो जो है ना एक्यूरेसी जो है और टीमें नहीं दे पा रही थी ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन भारतीय टीम देगी। तो यहाँ से ओवरऑल यही इधर भी विनर निकल जाती है भारतीय टीम, और उसका रीज़न यही है कि ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे जडेजा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि टर्न मिलने की संभावना है। मतलब ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस मैच में। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप में हुआ है कि मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट क्या है। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट है 52 बॉल 32 रन, 8 बार आउट किया है उनको यार, 8 बार। और मतलब एवरेज अगर निकालेंगे ना तो 4 का एवरेज आ रहा है, और ये टैक्टिक्स इंडिया यूज कर सकती है। कैसे? वो ये करके कि सिराज या बुमराह, बेसिकली बुमराह को उतना मूवमेंट नहीं मिलता और शमी को अगर ओपनिंग गेंदबाजी दे दिया जाए तो इसका एडवांटेज उठा सकती है भारतीय टीम वार्नर और किसके अगेंस्ट, ट्रेविस हेड के अगेंस्ट। वार्नर फिर भी शायद खेल जाए, लेकिन ट्रेविस हेड को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ था एडवांस लेवल का डेटा जिसके हिसाब से हमने एनालाइज किया है कि कौन फेवरेट रहेगा, और अगर आप लोग फैंटेसी टीम बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा हेल्प हो सकता है। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। डेटा क्या बोलता है? डेटा यही बोलता है कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, उम्मीद करेंगे कि हम जीतेंगे। बाकी मैं भी पहुंच चुका हूं अहमदाबाद, और आप लोग को जो भी अपडेट होगा वो देते रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि इस बार कप लेके ही हम आए। तो वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो लोग भी फैंटेसी टीम्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, फैंटेसी क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्रिकेट इन्फॉर्मर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।